यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गजब की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका या रूस के पक्ष में दो ध्रुवों में बटे हुए हैं, तब भारत की विदेश नीति को जयशंकर ने देश विदेश के तमाम मंचों पर जोरदार तरीके से जस्टिफाई किया है। हाल ही में उन्होंने भारत की नीति पर सवाल उठाने वाले यूरोप को ऐसी खरी खरी सुनाई कि उनकी तारीफ करे बिना चीन भी नहीं रह सका। लेकिन इससे पहले कि चीन अपनी इस तारीफ का नतीजा भी देख पाता, जयशंकर ने चीन को भी आड़े हाथों लेते हुए ऐसा हमला बोला है कि चीन के लिए उसका जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। दरअसल जयशंकर ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर चीन का नाम लिए बिना साफ किया है कि हमारी सीमाओं की रक्षा जरूरी है और भारत यथास्थिति में बदलाव की किसी भी एक तरफा कोशिश को कबूल नहीं करेगा। अगर स्थापित अंडरस्टैंडिंग में बदलाव करने की कोशिश होगी तो उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। जयशंकर ने इस बयान में चीन के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये इशारा चीन के लिए ही था, क्योंकि साल 2020 में चीन ने ही लद्दाख सेक्टर में अपनी सेना भेजकर भारत और चीन के बीच के बॉर्डर यानी एलएसी को बदलने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारत ने भी भारी फौजें तैनात कर दी हैं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में खूनी संघर्ष भी हुआ, जिसमें दोनों ओर के सैनिकों की जानें भी गईं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कुछ इलाकों में सहमति की गुंजाइश नहीं बन पा रही है। नतीजतन 2 साल से भी ज्यादा वक्त से बॉर्डर पर दोनों ओर हजारों की तादाद में फौजी तैनात हैं। और जयशंकर के इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि भारत ऐसा कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है जहां उसका देश हित प्रभावित होता हो। इस कार्यक्रम में उनका कहना था कि भारत अब इतिहास की झिझक से बाहर निकल आया है और हम किसी को भी अपने विकल्पों को वीटो करने की अनुमति नहीं देंगे। यानी भारत क्या फैसला लेगा यह तय करने का अधिकार भी भारत को ही है, किसी दूसरे देश को नहीं। जयशंकर का यह बयान उनके उस बयान के ठीक बाद आया है जिसमें उन्होंने यूरोपीय देशों को तगड़ी लताड़ लगाई थी। उस बयान में उन्होंने यूरोप को याद दिलाया था कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या नहीं है और भारत चीन के मसले को यूक्रेन के मसले से जोड़कर ना देखा जाए। जयशंकर का यह बयान चीन को भी काफी भाया था और उसके सरकारी मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स में इसकी तारीफ भी की गई। लेकिन अब जयशंकर ने अपने ताजा बयान में चीन को भी खरी खरी सुना दी है और ये साफ कर दिया है कि मंच कोई भी हो, अब भारत अपनी बात सामने रखने में झिझकता नहीं है। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।